ये देश धर्मशाला है क्या? देश धर्मशाला तो है नहीं। रह रही हो यहाँ, राशन ले रही हो यहाँ, सरकारी सुविधा ले रही हो यहाँ, इलाज करा रही हो फ्री में मैक्स में, एम्स में सॉरी, और शादी में मना लिया पाकिस्तान में, वो भी ऑनलाइन शादी। ये कौन सा निकाह है कि ऑनलाइन शादी कर रहे हैं पाकिस्तान में, और 14 बच्चे लेकर आ रहे हो हिंदुस्तान में। अब राशन बंद करो, बंद दो राशन। आपके राशन के चक्कर में ये देश का ये बेड़ा गर्क हो रहा है। कब तक आप राशन देते रहोगे, फ्री में मकान देते रहोगे, दवाई देते रहोगे? बंद करिए एम्स का सही फैसिलिटी, बंद करो। बंद करना होना चाहिए। एम्स जैसी जो सरकारी अस्पतालों में चल रहा है ना, ये ना रहे हैं पाकिस्तान में और इलाज करवा रहे हैं यहाँ। हमने ठेका ले रखा है क्या पाकिस्तान का? देश के नागरिकों का हक है सबसे पहले। हम लोग पे प्रेशर बनना है ना, टैक्स हम लोग देते देते सारा जीवन भर हम लोग कमा रहे हैं, परेशान है टैक्स देते देते, और जो है कि फायदा मिल रहा है पाकिस्तान के लोगों का। मुसलमानों को कहाँ टारगेट किया जा रहा है? मैं कह रहा हूँ आतंकवादियों को, गद्दारों को मारो। देश में जो गद्दार है, जो आप देख लीजिए, झंडे लगाए जा रहे हैं और बुर्का वाली औरतें झंडा उतार रही है पाकिस्तान का। तो गद्दार कौन है देश का? गद्दार कौन है आखिर इस देश का? जहाँ पाकिस्तान का झंडा लगा के अगर कोई महिला आके उसको हटा रही है तो गद्दार कौन हुआ? कौन हुआ गद्दार देश का? आपको अगर इतना पाकिस्तान के झंडे से प्यार है, मैं खुले मन से कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, तो आप चले जाइए पाकिस्तान। और महबूबा मुफ्ती जो आतंकवादियों के साठगांठ में जो जिम्मेदार हैं, उनके मुआवजा की मांग कर रही, तब आप सवाल नहीं पूछते हैं। आपको पूछना चाहिए महबूबा मुफ्ती से जाके कि आप किस हैसियत से जो आतंकवादियों का साथ दिया, उसका घर तोड़ा जा रहा है, तो आप मुआवजे की बात कर रही हैं। ये जायज है? कहाँ तक जायज है? अब पाकिस्तान के पास तो कर्जा वाला मिसाइल है। पाकिस्तान तो चाइना से कर्जा ले लेके क्या क्या पता नहीं गिरवी रख के वहाँ से मिसाइल बम बारूद ले रहा है। हम तो चाइना के भरोसे नहीं है ना, हम तो मेड इन इंडिया के भरोसे हैं। राहुल गांधी से काहे नहीं पूछते हैं? अगर मुझसे जाति पूछ रहे हैं तो आपको हिम्मत होना चाहिए राहुल गांधी से जाति पूछने का। तो बोलते हैं ब्राह्मण। कौन ब्राह्मण? जनउदारी ब्राह्मण। अरे भाई साहब, जो सावन में मछली और मांस बनाने का रेसिपी बताए, जो है कि हिंदू को हिंसक है भरे संसद में, उसे आप ब्राह्मण मानते हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लगभग 12 दिन से ऊपर हो गए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई ठोस कार्रवाई देखने के लिए नहीं मिल रही है। क्या सिर्फ पानी बंद कर देना और व्यापार बंद कर देना ही इस समस्या का समाधान है? इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए रतन रंजन जी है। बीजेपी के काफ़ी करीबी हैं, पॉलिटिकल सटायर करते हैं और राजनीति में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी भी रखते हैं और ज्ञान भी रखते हैं। स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद। खाली 56 इंच का सीना दिखाएंगे, कुछ होगा भी? 56 इंच का सीना तो पूरा देश भी देख रहा है और पूरी दुनिया देख रहा है, और आपको भी बहुत जल्दी देखने को मिलेगा पत्रकार महोदय, चिंता मत कीजिए। और बहुत जल्द आपको बुला के आपके सवाल का जवाब भी देंगे कि 56 इंच का सीना क्या करने वाला है और क्या कर रहा है। बैठा नहीं है 56 इंच का सीना, सो नहीं रहा है, वो तैयारी चल रही है कि कैसे दुश्मन देश को, कैसे पाकिस्तान को धूल चटाया जाए। अभी तो उसको हम लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर कर रहे हैं। सामने वाले दुश्मन को पहले आर्थिक रूप से कमज़ोर किया जा रहा है। पानी बंद किया गया, उसे सारे लेन देन ख़त्म किए गए, उसके सारे जो भारत से संबंध से तोड़े गए। आज देख लीजिए पाकिस्तान से पानी तो बंद हुआ ही हुआ, छोड़ दीजिए, पानी बंद पाकिस्तान का हुआ है और गला सूख रहा है देश के गद्दारों का। आपका तो गला नहीं सूख रहा है ना पत्रकार महोदय? नहीं तो कल को आप यही कहिएगा कि पानी नहीं बंद होना चाहिए, क्योंकि गद्दार लोगों का गला सूख रहा है पानी बंद होने से। और देख लीजिए आज क्या स्थिति हुई है पाकिस्तान में। पानी के लिए हाहाकार तो मची रही है। साथ में अन्य जो देश है, बड़े बड़े देश है, यूएन में भी ये बातें उठ रही है। यूएन में भी कई सारे देशों ने भारत का समर्थन दिया है आतंकवाद के खिलाफ। कल मोदी जी ने राष्ट्रपति से बात किया है, रसिया के राष्ट्रपति पुतिन से, और बातचीत चल ही रही है। लेकिन हम तो पाकिस्तान से लड़ ही रहे हैं पहले, लेकिन हमको अपने देश के गद्दारों से लड़ना होगा। जो देश में गद्दार छुपे हैं ना, उनसे भी हमें लड़ाई लड़ना है। रोज़ाना मिसाइल परीक्षण करके पाकिस्तान दिखा रहा है, तो भारत कब आक्रामक करके पाकिस्तान की तरफ रुख अपनाएगा? अब पाकिस्तान के पास तो कर्जा वाला मिसाइल है। पाकिस्तान तो चाइना से कर्जा ले लेके क्या क्या पता नहीं गिरवी रख के वहाँ से मिसाइल बम बारूद ले रहा है। हम तो चाइना के भरोसे नहीं है ना, हम तो मेड इन इंडिया के भरोसे हैं। हम अपना जो मिसाइल जो है ना उसको बचा के रखे हैं। बस 7 तारीख को मॉक ड्रिल होने वाला है। आप भी बत्ती बंद कर लीजिएगा उस दिन। बत्ती सबको बंद करना है, हमको तो कवर करना पड़ेगा, कवर करना है, लेकिन बत्ती आप भी बंद रखिएगा। 7 तारीख को मॉक ड्रिल होने वाला है और बहुत जल्द जो है कि बदला लिया जाएगा। बहुत जल्द, दिन दूर नहीं है। बस उंगली पे गिनते जाइए, उंगली पे गिनते गिनते, और आने वाले समय में आप देख लीजिएगा कि किस तरह से पाकिस्तान धुआं धुआं हो जाएगा। आज मोदी जी और अमित शाह जी और सेना के हमारे तमाम जो बड़े बड़े
अधिकारी है वो बैठ के चल रही है। रिजल्ट बहुत जल्द आपको दिखने को मिलेगा। अब 56 इंच का सीना क्या करने वाला है वो सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। बस हम लोग काम करेंगे और बदला ज़रूर लेंगे। चूक क्यों हो गई सरकार से? पहले पुलवामा, फिर अब पहलगाम। चूक कहाँ हुई है? सरकार खुद मान रही है कि चूक हो गई है। जब देश में आतंकवादियों के समर्थन करने वाले इतने लोग हैं उस पर आप सवाल नहीं पूछते हैं। कौन जब कर रहा है JNU में समर्थन? नारे लगते हैं तब आप नहीं पूछते हैं। जब आतंकवादियों को जी कहा जाता है तब आप नहीं पूछते हैं, है ना? आपको वहाँ भी सवाल पूछना चाहिए। अरे चूक हुई ना, सरकार ने भी माना ना कि हमसे चूक हुई है यहाँ पर। बहुत ठीक, ये चूक हुई है। सुरक्षा बलों में अब आतंकवादी अगर घुस रहा है, चूक तो जम्मू कश्मीर पुलिस से हुई है, तो आपको सवाल तो जम्मू कश्मीर सरकार से पूछना चाहिए। केंद्र में ही आता है जम्मू को, केंद्र में आता है, लेकिन पुलिस की जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? केंद्र में ही आता। अमित शाह सही सवाल करेंगे ना? सवाल तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री से भी उठना चाहिए। अब्दुल्ला की हैसियत एक मेयर से ज्यादा कुछ भी नहीं, आपको बता देंगे। अच्छा, मतलब जब पुलिस उनके अंदर में नहीं उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जो आतंकवादियों के सांठगांठ में जो जिम्मेदार है उनके मुआवजा की मांग कर रही, तब आप सवाल नहीं पूछते हैं। आपको पूछना चाहिए महबूबा मुफ्ती से जाके कि आप किस हैसियत से जो आतंकवादियों को साथ दिया उसका घर तोड़ा जा रहा है तो आप मुआवजे की बात कर रही हैं। ये जायज़ है? कहाँ तक जायज़ है कि एक तरफ हम आतंकवाद से लड़ रहे हैं और देश में गद्दार बैठे हुए हैं, देश में गद्दार बैठे हुए हैं। अच्छा ये बताइए कि एक तरफ पहलगाम का हमला हुआ, देश इंतज़ार कर रहा था कि अब जो है कुछ कड़ा कार्रवाई किया जाएगा पाकिस्तान के ऊपर, जातीय जनगणना लेके आ गए। जातीय जनगणना बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इतने दिनों से विपक्ष है तौबा मचा रही थी कि जातीय जनगणना होना चाहिए, जातीय जनगणना होना चाहिए। राहुल गांधी जी के पास एक ही मुद्दा था, जातीय जनगणना, और वो भी मोदी जी ने पूरा कर दिया। अब राहुल गांधी ये सोच में पड़े हैं कि अब मैं क्या मुद्दा उठाऊं। बीजेपी क्यों झुक गई कांग्रेस के आगे? झुके कहाँ? कैसे नहीं? इसमें झुकने वाली क्या बात है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्बन नक्सल की सोच बताते थे जातीय जनगणना को। नितिन गडकरी जो करेगा जात की बात उसको पड़ेगी लात। योगी आदित्यनाथ कहते थे बटोगे तो कटोगे। अब आप जाति गिन रहे, आप ही बता दीजिए कौन जात है आप। अब हमें तो कोई दिक्कत नहीं जाति बताने। जाति आप राहुल गांधी से काहे नहीं पूछते हैं? अगर मुझसे जाति पूछ रहे हैं तो आपको हिम्मत होना चाहिए राहुल गांधी से जाति पूछने का। वो तो बोलते हैं ब्राह्मण है। कौन ब्राह्मण? जनउधारी ब्राह्मण। अरे भाई साहब, जो सावन में मछली और मांस बनाने का रेसिपी बताए, जो है कि हिंदू को हिंसक कहे भरे संसद में, उसे आप ब्राह्मण मानते हैं? तो राहुल जनगणना क्यों ले आई? झुक गई ना कांग्रेस के आगे। झुकी नहीं है। जाति जनगणना से सबसे ज्यादा दिक्कत तो कांग्रेस को और राहुल गांधी को होने वाली है, क्योंकि राहुल गांधी को उनका जात बताना पड़ेगा। ये जाति जनगणना जो है ना, ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है ये। अब जाति जनगणना जो हो रहा है ना, तो ऐसा मत ये चक्कर में मत रहो पत्रकार महोदय कि सिर्फ हिंदुओं को जाति बताना पड़ेगा, अब मुसलमानों को भी जाति बताना पड़ेगा। हाँ, जो कहते हैं ना कि सिर्फ हिंदू को जात में बांटो, अब मुसलमानों को जाति बताना पड़ेगा। और सुन लीजिए, जाति जनगणना ही ऐसा चीज़ है जो देश में जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसे पड़े हैं ना, और ये जो पाकिस्तानी घुसे पड़े हैं, एक एक का जाति जनगणना से सब छटनी होगा। अब बांग्लादेशी जो है ना घुसा हुआ, घुसपैठिया रोहिंग्या, जाति जनगणना करने में सब पता चल जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और जो मुसलमान जो है ना, उनकी भी एक एक जाति अब सार्वजनिक होगी कि मुसलमान कैसे अगर दलित में कैसे आ गया, अल्पसंख्यक है ना, मुसलमान कैसे दलितों का हक मार रहे हैं ये भी पता चलेगा। अब 70 साल से कांग्रेस ने दलितों का हक मुसलमानों को दिया, वो भी सब दूध का दूध पानी का पानी होगा। तो जाति जनगणना राहुल गांधी ने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारा है, खुद कुल्हाड़ी मारा। आप देख लीजिएगा जाति जनगणना में कैसे उनके वोट बैंक मुसलमान कैसे जो है कि राहुल गांधी के ही विरोध हो जाएंगे। इतने दिन से आपको पता था मुसलमानों में कितनी जातियां हैं? पता है आपको? नहीं, हमको पता है नहीं। 4-5 जातियां। 4-5 जाति क्या, 14, 16, 20 जातियां हैं। आपको देखिए ना, धीरे धीरे पता चलेगा। उसमें भी जो है ना बरेलवी और ये कौन सब जाति का पता चलेगा। और सब जो मलाई खा रहे हैं, बरेलवी जाति नहीं होता, मैं बता दूं। बरेलवी है, बहुत सारा जाति है, बहुत सारा मुसलमानों में जाति, खान होता है, पठान होता है, अंसारी होता है, जुला होता है, गुजरा होता है। तो बताइए, आप कह रहे थे 3-4 जाति तो बहुत है मुसलमानों का, 4-5 जाति होता है, बहुत जाति है, लेकिन पता नहीं रहे हैं। यहाँ पर ये है जातीय जनगणना को लेकर के कि हिंदुओं के अंदर
पूजा पाठ या मंदिर के अंदर पूजा पाठ जो वो सिर्फ ब्राह्मण कर सकता है, दलित तो नहीं कर सकता। काहे नहीं कर सकता है? कहाँ करता है? आप तो घोड़ी नहीं चढ़ने दे रहे अरे बा पत्रकार महोदय, आपके पास ज्ञान है, हाँ। आप वेद के लिए है जान, घोड़ी नहीं चढ़ने दे रहे, मंदिर में नहीं घुसने दे रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि दलित पूजा पाठ कर लेगा। करने देंगे दलित को? दलित को पूजा पाठ करने देंगे? अब आप समझ लीजिए, पर्सनल अगर व्यक्तिगत हिंसा को आप जातीय हिंसा का रूप दे रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है ना। अब हमसे आपको व्यक्तिगत अगर पर्सनली दुश्मनी नहीं है और लोग उसको जातीय के रूप में दिखाए तो ये तो गलत है। देखिए, आप अगर आपके पास वो ज्ञान है ब्राह्मणों वाली, अगर आप में ये है तो आप चलिए, हम ही आपको ले चलते हैं, मंदिर में रखते हैं, हम आपके पाँव छुएंगे। लेकिन राहुल गांधी वाला अगर बुद्धि होगा कि कहिएगा ब्राह्मण कौन से मंदिर में दलित पूजा कर रहा है, थोड़ा बता दीजिए। चले जाइए राम मंदिर, कोई नहीं है सर। अरे सर कोई नहीं है, राम मंदिर में ही दलित पुजारी को रखा गया है ना। तो कहिएगा, दिन रात कहिएगा कि चंद्रशेखर रावण कहिए कि हमको मंदिर का पुजारी बनना है, नहीं होगा। आपको जो है कि वेद ज्ञान जानना पड़ेगा, शास्त्र जानना पड़ेगा, मंत्र जानने पड़ेंगे। चलिए हम ले चलते, हम आपके लिए अपने जमीन में मंदिर बनवाएंगे, आपको पुजारी बनवाएंगे, सुबह सुबह हम ही आपके जो है कि पैर छुएंगे 2 समय। आपके जैसे सब लोग नहीं होंगे। सब होते हैं, लेकिन राहुल गांधी की तरह मत सोचिए कि कहिएगा कि हम ब्राह्मण है, जनेऊ पहनिएगा, टीका लगाइएगा और सावन में जो है कि लालू यादव जी के साथ मटन का रेसिपी बताइएगा, है ना। तो ऐसे लोगों को कोई अधिकार नहीं है ना। रावण भी ब्राह्मण था, लेकिन वो कर्म और धर्म देखा जाता है, आपके कर्म कैसे हैं, है ना। तो ये तो अलग बात है, छोड़िए। आप पाकिस्तान पे आइए ना, पाकिस्तान का इलाज हो रहा है, आप इंच देखना चाह रहा है देश, जाति गिन रहे हैं इस समय। आप पाकिस्तान का देखिए क्या हाल हो गया है। बीजेपी ये पूछ रही है कौन जात हो, कौन भाजपा ही पूछ रही है ना कौन जात हो। जात तो हम तो बता देंगे, लेकिन राहुल गांधी कैसे बताएंगे कि कौन जात है? राहुल गांधी कौन जात है ना। मैं तो पूछ रहा हूँ कि जाति जनगणना की जो राहुल गांधी को इतनी चूल मची थी, मैं तो कहता हूँ मोदी जी सबसे पहले राहुल गांधी के घर से शुरू करिए, 10 जनपद से शुरू करिए जाति जनगणना, तब तो पता चलेगा ना कि राहुल गांधी क्या जात है, कौन क्या उनका धर्म है, क्या जाति है। तो हम लोग भी आगे हैं, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए राहुल गांधी से हटते हैं, अब थोड़ा आते हैं। राहुल गांधी आज विनय नरवाल के घर पे जा रहे हैं, जो लेफ्टिनेंट थे नेवी में, उनके घर पर जा रहे हैं। अब लोग पूछ रहे हैं कि मोदी जी क्यों नहीं जा रहे हैं, मोदी जी कश्मीर क्यों नहीं जा रहे हैं, जो लोग शहीद हुए उनके घर पे क्यों नहीं जा रहे हैं? अब मोदी जी मतलब अब हमारे घर आपके घर घूमते रहे, मोदी जी हमारे रिश्तेदार हैं क्या? अपने पास बुला लेते, पीएमओ में बुला लेते। मोदी जी को और को काम नहीं है, बड़े बड़े कलाकारों से मिलते हैं। भाई साहब, मोदी जी को पाकिस्तान का इलाज करना है, बांग्लादेश का इलाज कर रहे हैं, चाइना का इलाज कर रहे हैं, तो मोदी जी को और कोई काम नहीं है कि राहुल गांधी की तरह बस जो है कि घूमते रहे, जो है भारत यात्रा करते रहे। यात्रा जो लोग मरे हैं उनको सहानुभूति दे सकते हैं, अरे उनके घर पे नहीं जा सकते, मैं मानता हूँ, लेकिन पीएमओ में तो बुला सकते थे, अपने दफ्तर में तो बुला सकते थे। जरूरी है कि मोदी जी देंगे तभी श्रद्धांजलि मिलेगा? देश का एक एक नागरिक दे रहा है, वो कम है क्या? अगर हम अरे मोदी जी, जरूरी थोड़ी है कि हम श्रद्धांजलि मोदी जी से ही लेंगे। अगर हमारे साथ अगर कोई घटना हो रही है, देश में घटना हो रही है, तो जरूरी थोड़ी है कि हमारे यहाँ मोदी जी आके कहेंगे। इसी को मुद्दा बना रहा है ना, बहुत दुखी हूँ। विपक्ष इसी को मुद्दा बना रहा है ना कि कश्मीर जाने के बजाय बिहार में चलेगा रैली करने के लिए। बिहार में रैली नहीं था, फिर मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि बिहार में वो रैली नहीं था। मोदी हमको मत समझाइए, मुद्दा यही उठ रहा है। आप लग रहा है सुबह सुबह राहुल गांधी जी से प्रेरित हो गए हैं। हाँ, आप वो सरकारी एक कार्यक्रम था, वो सरकारी कार्यक्रम था, ठीक है। सरकारी कार्यक्रम और पर्सनल कार्यक्रम में अंतर होता है। अब आप आए हैं तो अभी आप अपने ऑफिशियल काम से आए हमारे यहाँ, हमारे घर पे जो है ना, हमारे रिश्ता निभाने नहीं आए, तो दोनों में फ़र्क होता है पत्रकार महोदय। वो एक सरकारी कार्यक्रम था, उसमें गए, ठीक है। मोदी जी ने वहाँ से भी देश की जनता को संदेश दिया है कि हम आपके साथ हैं और बदला लिया जाएगा, बदला लिया जाएगा। ये नहीं जाके वहाँ मोदी जी फ़ोटो खिंचा के चले आए, है ना। अच्छा, उनकी पत्नी को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है, जो विनय नरवाल थे, उनकी पत्नी हिमांशी नरवाल को लोग बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं, आपत्तिजनक शब्द यूज़ कर रहे हैं उनके खिलाफ। देखिए, लोगों की अलग अलग सोच है, हमारी सोच अलग है, आपकी सोच अलग है। मैं बहुत दुखी हूँ, उनके साथ जो घटना हुआ है बहुत दुखी हूँ। लेकिन जो वीडियो निकल के आ रहा है पत्रकार महोदय कि जो शोक सभा थी, उसमें उनकी पत्नी हंस रही है, तो मैं क्या समझूँ इस पर? क्या समझूं? अगर मेरे परिवार में ऐसी कोई घटना होगी तो मैं क्या हंसूंगा? मैं हंसूंगा? कौन से वीडियो में हंस रही है? आप देख लीजिए पूरा वीडियो, पूरा देश दुनिया। रक्तदान शिविर था और उन्होंने वो हाथ जोड़ करके सबको विदा कर रही थी। तो रक्तदान शिविर, आप मतलब आपका सुहाग गुजर गया, आपका उनके पति का ही जन्मदिन था उस दिन, इसी दिन, इसलिए उन्होंने रक्तदान। तो जन्मदिन था तो इसका मतलब क्या आप हंसेंगे? जन्मदिन था तो क्या आप हंसेंगे? ये शोभा देती है?
आपके साथ जो है कि घटना हुआ है, आपके साथ जो है कि इतने देश की एक एक नागरिक का आपके साथ दुख में आपके खड़ा है, लेकिन कहाँ तक लगता है, देखिए आप ऊपर से मीडिया में आके जो है कि देखिए विनय नरवाल की पत्नी को बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी टिकट देने वाली है। आप पत्रकार महोदय लिख लीजिए, आने वाले समय में विनय नरवाल जी की पत्नी को कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी टिकट देने वाली है। कि जिस तरह से वो मीडिया में आके बातें कह रही हैं, हीरो बन रही हैं, ये शोभा देती है क्या? धर्म पूछ के मारा गया है, धर्म पूछ के। मैं तो कह रहा हूँ वहाँ पे उनकी पत्नी थी, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, उनकी पत्नी नहीं बोला था। सबसे पहले उन्हीं का वीडियो वायरल हुआ था कि धर्म पूछ के कलमा पढ़ने के लिए बोला और नहीं पढ़ पाए तो गोली मार दिया गया। और वो आज कह रही हैं कि हिंदू मुस्लिम मत करो, हिंदू मुस्लिम मत करो, हिंदू मुस्लिम मत करो। कौन कर रहा है भाई हिंदू मुस्लिम? कौन कर रहा है? आतंकवादी धर्म पूछ के मार रहा है हिंदुओं को, कलमा पढ़ने के लिए बोल रहा है। आपके साथ घटना हुआ, मैं बहुत दुखी हूँ, देश की जनता दुखी है। फिर आप कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम मत करो। तो देश के सारे मुसलमानों को मार देंगे क्या? देश के सारे मुसलमानों की कहाँ बात हो रही है? बात हो रही है उसके बाद हिंदू मुसलमान को, जो गद्दार है देश के, हिंदू मुसलमान होना शुरू हुआ ना उसके देश के गद्दार। अब बात ये है कि पाकिस्तान भी यही बात कर रहा हूँ, आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं। मैं आतंकवाद की बात कर रहा हूँ, आप मुसलमानों पे बोल रहे हैं हिंदू मुस्लिम मत करो। नहीं, मैं आतंकवाद को कह रहा हूँ, मैं आतंकवाद का नाम ले रहा हूँ, लोग मुसलमानों का नाम उसमें घुसा दे रहे हैं। मुसलमानों को टारगेट किया गया ना उस हमले के। मुसलमानों को कहाँ टारगेट किया जा रहा है? मैं कह रहा हूँ कि आतंकवादियों को, गद्दारों को मारो। देश में जो गद्दार हैं, जो आप देख लीजिए झंडे लगाए जा रहे हैं और बुर्का वाली औरतें झंडा उतार रही हैं पाकिस्तान का। तो गद्दार कौन है देश का? गद्दार कौन है आखिर इस देश का? जहाँ पाकिस्तान का झंडा लगा के अगर कोई महिला आके उसको हटा रही है तो गद्दार कौन हुआ? कौन हुआ गद्दार देश का? आपको अगर इतना पाकिस्तान के झंडे से प्यार है, मैं खुले मन से कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, तो आप चले जाइए पाकिस्तान। आपको दिक्कत है झंडे से? तो जो लोग शादियां कर रखी हैं वहाँ, हाँ, तो जो शादियां कर रखे हैं, बॉर्डर पे भीड़ लगा हुआ। अरे पत्रकार महोदय, मैं तो कह रहा हूं कि ये 70 साल से क्या चल रहा था देश को? ये देश धर्मशाला है क्या? देश धर्मशाला तो है नहीं। रह रही हो यहाँ, राशन ले रही हो यहाँ, सरकारी सुविधा ले रही हो यहाँ, इलाज करा रही हो फ्री में मैक्स में, एम्स में, सॉरी, और शादी में मना लिया पाकिस्तान में, वो भी ऑनलाइन शादी। ये कौन सा निकाह है कि ऑनलाइन शादी कर रहे हो पाकिस्तान में और 14 बच्चे लेकर आ रहे हो हिंदुस्तान में? ये तो नहीं चलेगा ना, ये नहीं चलेगा। आप बता लीजिए कितने 80,000 के आसपास जो है कि पाकिस्तानी रह रहे हैं, पाकिस्तान में शादी कर रहे हैं, यहाँ पे रह रहे हैं। ये क्या धर्मशाला है देश का? ये तो मैं तो कह रहा हूँ ना, इसी जाति जनगणना बहुत जल्दी हो जाए कि इसी बहाने पता चल जाए कि कौन कौन जो है कि पाकिस्तान में निकाह किया है, ऑनलाइन निकाह किया और यहाँ पे बच्चे पैदा करें। मैं तो कहता हूँ मोदी जी अब राशन बंद करो, मत दो राशन। आपके राशन के चक्कर में ये देश का ये बेड़ा गर्क हो रहा है। कब तक आप राशन देते रहोगे, फ्री में मकान देते रहोगे, दवाई देते रहोगे? बंद करिए एम्स का सारी फैसिलिटी, बंद करो। बंद करना होना चाहिए। एम्स जैसी जो सरकारी अस्पतालों में चल रहा है ना, ये रह रहे हैं पाकिस्तान में और इलाज करवा रहे हैं यहाँ। हमने ठेका ले रखा है क्या पाकिस्तान का? देश के नागरिकों का हक है सबसे पहले। मोदी जी को तो बंद कर देना चाहिए। राशन का जड़ यही है, ये फ्री में राशन ले रहे हैं और 14 बच्चे। एक महिला को देख लीजिए कि उसकी भाभी को भगाया गया, 1 साल का बेटा है गोद में और प्रेग्नेंट भी है महिला। तो ये देश हम लोग पे प्रेशर बनना है ना। टैक्स हम लोग देते देते साला जीवन भर हम लोग कमा रहे हैं, परेशान है टैक्स देते देते, और जो है कि फ़ायदा मिल रहा है पाकिस्तान के लोगों का। पत्रकार महोदय, देश की व्यवस्था जो है सुधरी, अब जाति जनगणना होगा, एक दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। आपसे भी पूछा जाएगा, हमसे भी पूछा जाएगा, सारा क्लियर हो जाएगा। कहीं कोई गुंजाइश नहीं होगा। अगर आप बांग्लादेश से आए हैं तो आपको भगाया जाएगा, अगर मैं पाकिस्तानी हूँ तो मुझे भी भगाया जाएगा।